Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following is the largest freshwater lake in the world by the surface area? Surface area के हिसाब से largest freshwater lake कौन सी है? तो ये है लेक सुपीरियर. और लेक सुपीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है. ओके. और ये 5 लेक्स हैं जो लाइन से हैं. ये वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए दिया जाता है. लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, हुरोन, एरी एंड ओंटारियो. और इसमें लेक मिशिगन जो है वो इंटायरली आपके यूएसए में है. बाकी ये सारे आपके बॉर्डर पे हैं. ओके. विच टू नेशन शेयर चैंगबई माउंटेन्स? चैंगबई माउंटेन्स को कौन शेयर करता है? तो ये कौन शेयर करता है? चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया और चाइना यहाँ पे है चैंगबई माउंटेन. चैंगबई माउंटेन को और किस नाम से जाना जाता है? इसको ओहनॉन नाम से भी जाना जाता है. ओहनॉन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है. Which of the following African country is also known sometimes as नगवाने? नगवाने के नाम से और किसको जाना जाता है? तो ये है स्वाजीलैंड. ये रहे स्वाजीलैंड. स्वाजीलैंड आपके साउथ अफ्रीका के अंदर है, विद इन कंट्री है. ओके. यहाँ पे है स्वाजीलैंड. आफ्टर ब्राजील विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो ये रहा तो ब्राज़ील. इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है अर्जेंटीना. आंसर इज बी. ओके. व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टूर लाइंस? कॉन्टूर लाइंस का अल्टरनेट नेम क्या है? तो इसका अल्टरनेट नेम है आइसोहेप्स. आंसर इज सी. ओके. ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स. ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस. हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो ये प्रपोज किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा. कब? 1912 में. तो ये देखिए, पहले पैंजिया था, फिर ल्यूरेसिया गोंडवाना बना, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और प्रेजेंट टाइम में ऐसे है. लूनार एक्लिप्स इज कास्ट व्हेन द. लूनार एक्लिप्स कब काज होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, या आप कह सकते हैं मेस पे चंद्र ग्रहण होता है. MES. अर्थ मून एंड सन के बीच में होता है. ये रहा कंडीशन आपकी. डेज एंड नाइट आर कास्ड बाई. डेज और नाइट कैसे होता है? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो डे एंड नाइट्स होते हैं. ये बिल्कुल ठीक है. रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं होता सन के रेवोल्यूशन से, तो ये गलत है. इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये भी नहीं है. सो द आंसर इज 1. ओनली 1 इज करेक्ट. 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स. तो 1 डिग्री जो सर्कमफ्रेंस होता है, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं. तो ये जो डिफरेंस है 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, ये जो डिफरेंस है इसको कहा है कुल अप्रॉक्स 111 किलोमीटर का. द मोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स व्हाट? तो मोरोविक जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये रही आपकी मोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी, और ये सेपरेट करती है क्रस्ट को मेंटल से. सो द आंसर इज डी. क्रस्ट को अपर मेंटल से ये सेपरेट करती है. ओके. हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को किसने इन्वेंट किया है? तो ये किया गया है स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा. आंसर इज सी. स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग जो हैं, ये एक कैनेडियन इंजीनियर थे. इन्होंने इन्वेंट किया था यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को.
टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। तो टाइड्स में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? तो हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों की तीनों एनर्जीज होती हैं। सो द आंसर इज डी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव थ्री। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू व्हाट? इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है? तो ये पास होती है कहाँ से? बेरिंग स्ट्रेट से। यहाँ पे है आपकी बेरिंग स्ट्रेट और ये रही आपकी इंटरनेशनल लाइन। सो द आंसर इज ए, इट पासेस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन इट, ये क्या कहते हैं, 1.5 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, और यहीं पे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। On the 21st June, the daylight is seen at the North Pole for 21 जून को डे लाइट देखा जाता है नॉर्थ पोल पर कितने देर का? तो ये 24 घंटे का कुल होता है। सो द आंसर इज डी। 21 जून को द सन कैन बी सीन स्ट्रेट overhead along the Tropic of Cancer, while the North Pole reaches its maximum annual tilt towards the sun। तो इसी वजह से 24 आवर्स का होता है डे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर व्हाट? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये ऐसे अर्थ है, लैटिट्यूड लाइंस ये होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस ये होती हैं, और ये परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे पर 90 कोण पे होती हैं। सो आंसर इज डी, रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। Insulation heats up the land masses more quickly than the water bodies because, तो इसका रीज़न होता है water needs more energy to get warm। ओके, लैंड पे जल्दी गर्म होता है, वाटर पे जल्दी गर्म नहीं होता, बिकॉज वाटर नीड्स मोर एनर्जी टू गेट वार्म। आंसर इज सी। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट अ हाइट ऑफ व्हाट? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कितनी हाइट पे होता है? तो ये हाइट होती है इसकी 36,000 किलोमीटर। सो द आंसर इज डी। द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। लार्जेस्ट डिस्टेंस जब होती है तो उसको एफेलियन कहा जाता है, और नियरेस्ट जब होता है सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे कम जब होती हो उसको कहा जाता है पेरीहिलियन। ओके, पेरीहिलियन कहा जाता है। और जब लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है तो किस दिन होता है? 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है लार्जेस्ट, और 3 जनवरी को होता है नियरेस्ट, और इसको कहा जाता है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन कहा जाता है, ये 3 जनवरी को होता है। ओके। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी टाइगर्स की संख्या को देखा है, और इस वजह से इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, सुहेलवा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.